अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां पैदा हुई थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 साहबजादियां थीं। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसके बाशिंदे बैतुल खुला में खाना खाते हैं? जवाब, ताइवान के बाशिंदे। सवाल, कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? जवाब, कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं है। सवाल, वो क्या है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है? जवाब, नमाज है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है। सवाल, किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब, मरीज के घर इयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब, दिल। सवाल, किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? जवाब, सुलह अक़वाल में से है कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। सवाल, बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब, 40 दिन तक। सवाल, तौरात में हुरब किस इलाके को कहा गया है? जवाब, वादी सीना को। सवाल, जन्नती जन्नत में कितनी देर सोएंगे? जवाब, नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल, यहूदी ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब, यहूदी ईसाई और मुशरिकीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे।
सवाल, वो कौन से नबी हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा रजी अल्लाह अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा रजी अल्लाह अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कैसा था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। सवाल, इस मजहब का नाम बताएं जिसमें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा अहम समझा जाता है। जवाब, इस मजहब का नाम यहूदियत है जिसमें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से ज्यादा अहम समझा जाता है। सवाल, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब धमी होता था। सवाल, जंग फराज में मुसलमानों का मुकाबला किस फौज से हुआ? जवाब, इराक शामी रूमी। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम क़ब्ल मसीह की कौन सी सदी के पैगंबर थे? जवाब, 8वीं सदी के। सवाल, सब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं तो फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु में जंग क्यों हुई? जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत करमुल्लाह वजह के दरमियान जो जंग हुई थी वो इज्तिहादी खता की बिना पर हुई और हदीस में है कि अगर मुज्तहिद से खता हो जाए तो भी उसे एक अजर मिलता है। सवाल, कितने दिन खिलाफ राशिदा कायम रही? जवाब, 30 साल तक। सवाल, सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है।
सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले अजान दी? जवाब, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अजान दी। सवाल, वो कौन से इंसान है जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान है? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान हैं। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 7 दिन मछली के पेट में रहे। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत की निशानी से मुराद दुनिया फना होने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां, कुछ वाक़िया हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। सवाल, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान अल्लाह पर तवक्कल करने वाला है। सवाल, इस अव्वलिन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहाँ भेजा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर फ़लस्तीन भेजा था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल, जिनकी नेकी और गुनाह बराबर होंगे वो कहाँ रहेंगे? जवाब, जिनकी नेकी और गुनाह बराबर होंगे वो मुकाम एराफ में रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। सवाल, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है?
जवाब, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज इकरा है। सवाल, कुरान करीम में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहबंद की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद की लंबाई 4 हाथ 1 बालिश और चौड़ाई 2 हाथ 1 बालिश थी। सवाल, बाबुल इल्म का खिताब कौन से साहबी को अता किया गया? जवाब, बाबुल इल्म का खिताब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया गया। सवाल, इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले कौन शख्स थे? जवाब, इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर कितनी आवाज़ों में पढ़ते थे? जवाब, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर 70 आवाज़ों में पढ़ते थे। सवाल, दीन इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था? जवाब, गज़वा अबवा दीन इस्लाम का पहला गज़वा था। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस मौक़े के मौके पर सपा सलारी से माज़ूल करके नाइब बना दिया गया? जवाब, जंग हमस के मौके पर। सवाल, रमज़ान में कौन से 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पढ़ना मना है? जवाब, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए और वो कौन से 3 वक्त हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इस महीने में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाती है। दिन भर में 3 मकरूक़ात ऐसे हैं जिसमें हमें कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। एक, सुबह तुलु आफ्ताब का वक्त यानी सूरज जब तुलु होता है, इसका दौरानिया तकरीबन 15-20 मिनट का होता है, तो ये मकरू वक्त है, इसमें तिलावत ना की जाए। इसी तरह ज़वाल के वक्त तिलावत ना करना बेहतर हो। सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक ये 3 मकरूह औक़ात हैं, इनमें सजदा करने से मना किया गया है, चाहे वो नमाज का सजदा हो या फिर सजदा शुक्र है या सजदा तिलावत है, क्योंकि इस वक्त वो काफर जो सूरज की पूजा करते थे वो इन 3 औक़ात में सूरज की इबादत करते हैं, इनसे मुशाबहत इख्तियार न हो, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में सजदा करने से मना फरमाया है। तो उलमा ने लिखा है कि सजदा करना मना है, तो कुरान मजीद की तिलावत भी इस वक्त पे ना करना बेहतर है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था?
जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम राहेल बिन्त लाबान था। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल कुरा जिक्र किया गया है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। सवाल, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? जवाब, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। सवाल, मैयत की नमाज फ़र्ज, सुन्नत या वाजिब में से क्या मुराद है? जवाब, मैयत की नमाज फ़र्ज कफ़ाया है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र नबूवत के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 48 बरस थी। सवाल, किस वक्त रोज़ा तोड़ना जायज़ है? जवाब, मौत के डर से रोज़ा तोड़ना जायज़ है। सवाल, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज़ कहाँ से हुआ? जवाब, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज़ मस्जिद कूफा से हुआ। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था?
जवाब, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने 37 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। सवाल, जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, वो कौन सी कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं? जवाब, यहूद और निसारा वो कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं। सवाल, तुलू आफ्ताब तक किस नमाज का वक्त बाकी रहता है? जवाब, तुलू आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। सवाल, नमाज और ज़कात कौन सी इबादत हैं? जवाब, नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर ज़ैनब बिन्त हारिस सलाम बिन मुश्कम ने दिया था। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह कौन सा होगा? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में साबरीन का सरदार बनाया गया। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक रहा? जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम 150 दिन तक रहा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब, सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल, हज़रत हाजरा किसकी बेटी थी? जवाब, हज़रत हाजरा बादशाह मिस्र रक्यून की बेटी थी। रक्यून इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जवाब, जन्नत में 4 दरिया मौजूद हैं। सवाल, फरिश्ते किस मखलूक की हिफाजत करते हैं? जवाब, फरिश्ते इंसानों की हिफाजत करते हैं।
सवाल, सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? जवाब, सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गिरे थे। सवाल, कौन से नबी अपनी कब्र में जाकर खुद लेटे थे? जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल, मुशरिकीन किस मखलूक को अल्लाह की बेटियां कहते थे? जवाब, मुशरिकीन के नज़दीक फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां थी, नाउज़ बिल्ला। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा फिरौन की बीवी ने रखा था। सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम क्या था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल, हज के कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, हज के 3 फ़राइज़ हैं, एक एहराम बांधना, दूसरा वकूफ़ अरफात, तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा। सवाल, वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब, खुदकुशी ऐसा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने मौज़ज़ात अता किए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मौज़ज़ात अता किए। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई थी? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे बेहतर चीज़ क्या अता की है?
जवाब, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे बेहतर चीज़ हुस्न अखलाक अता किया है। सवाल, वो कौन सा वाहिद इंसान है जिसने शैतान को गिरफ्तार किया था? जवाब, हज़रत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु वाहिद इंसान थे जिन्होंने शैतान को गिरफ्तार किया था। सवाल, जंग जमल में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से 1000 मुजाहिदीन शहीद हुए और हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से कितने मुजाहिदीन शहीद हुए? जवाब, हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से 9000 मुजाहिदीन शहीद हुए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैशी बिन हर्ब को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे। सवाल, मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब, मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल, कौन सी चीज देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है? जवाब, तोहफा देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सवाल, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कौन से अल्फाज सिखाए? जवाब, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत ना करे तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में होंगे। सवाल, किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अबू जहल के बारे में फरमाया था। सवाल, कौन से नबी अपनी कब्र में जाकर खुद लेटे थे? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पर खुद जाकर लेटे थे। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत अब्दुल रहमान बिन सगर। सवाल, क्या अल्लाह की राह में छुप कर देना चाहिए? जवाब, अगर तुम अल्लाह की राह में जाहिर करके खर्च करो तो खूब है और पोशीदा और दो ही हाजतमंदों को तो वो खूब तर है। सवाल, वो सबसे छोटा जानवर कौन सा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है?
जवाब, वो सबसे छोटा जानदार मच्छर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कौन सा अमल करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब, नशा करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं। सवाल, किस नबी ने ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन किया? जवाब, ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन करने का फ़र्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे किया था। सवाल, दिल की बीमारी किस तरफ करवट लेने से होती है? जवाब, किसी भी तरफ करवट लेने से नहीं। सवाल, जन्नतियों को पहला खाना कौन सा खिलाया जाएगा? जवाब, जन्नती को पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत सूरत ताह में आती है। सवाल, अरब में बरसाती नालों को क्या नाम दिया जाता है? जवाब, अरब में बरसाती नालों को सबील का नाम दिया जाता है। सवाल, अशरा और मुबशरा कितने साहबी थे? जवाब, अशरा और मुबशरा 10 साहबी थे। सवाल, अबू लहब कैसे मरा और कहाँ मरा? जवाब, अबू लहब ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।